हेलो स्टूडेंट। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द एजुकेशन चैप्टर और इसको हमने लास्ट यहाँ पे वाइंड अप किया था। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ से, ठीक है। तो एजुकेशन के बारे में मैंने बताया था कि एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ स्कूलों तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है। ये जो है स्कूल के बाहर भी हमें एजुकेशन बहुत वाइड रेंज पे मिलती है। इसके रिसोर्सेज क्या थे, मतलब क्या क्या चीज़ें थी जहाँ से हमको मिलता है। तो हमने देखा था कि ये सारी चीज़ें हो गई, जैसे पीयर ग्रुप, फैमिली, रिलीजियस, मार्केट, फेस्टिवल्स, फेयर्स, न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड सो ऑन। तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है, जहाँ से हम अच्छी एजुकेशन की उम्मीद करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो उसी तरह से आज हम बात करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक फॉर द मोर अबाउट दिस एजुकेशन। बहुत सारी और चीज़ें बात करेंगे क्या क्या होता है। जैसे यहाँ पे जो लाइन है ये कहता है द अदर सोर्सेस ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अ चाइल्ड या एनवायरनमेंट एंड गिव हिम वैल्यूएबल एजुकेशन, ठीक है। इसमें कह रहा है कि द अदर सोर्सेस ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अ चाइल्ड एनवायरनमेंट्स एंड गिव्स हिम वैल्यूएबल एजुकेशन। इसका मतलब ये हो गया कि जो अलग सोर्सेज जो होते हैं ना स्कूल को छोड़ के, वो क्या करता है, बच्चे को मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट देता है और वो क्या बोलता है, गिव हिम ए वैल्यूएबल एजुकेशन, और जो एक वर्थफुल एजुकेशन का माहौल और एक लर्निंग प्रोवाइड करता है, ओके। उसी तरह से ए चाइल्ड हैज़ टू इंटरेक्ट विथ डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन हिज डे टू डे लाइफ, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि एक बच्चे को जो है ना, ए चाइल्ड हैज़ टू बी इंटरेक्ट विथ डिफरेंट सोशल सिचुएशंस, मतलब अलग अलग सिचुएशन, मतलब सोसाइटी, समाज, सोशल मतलब सोसाइटी। तो समाज के डिफरेंट सिचुएशन से क्या होता है, दिन पर दिन उनको क्या होता है, प्रतिदिन डे बाय डे उनको इंटरेक्ट करना पड़ता है, डे टू डे, है ना। तो बहुत सारी सिचुएशन आती है जो आपको फेस करना पड़ेगा, उसको हैंडल भी करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है व्हेन अ चाइल्ड बाइज अ बार ऑफ chocolates, yes, sees his mother's bargaining with the grocers over the price of brinjal. He is in fact learning a very valuable experience in economics, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे होता है, हमने कल बात किया था कि जब हम शॉप्स पे मार्केट में चीज़ों को सीखते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आपको सब्जी खरीदना है और सब्जी वाला आया और वहाँ पे आप उससे बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो किस तरह से बार्गेनिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है आपको सीखने को मिलती है। और ये अपने पेरेंट्स से क्या है, एक बच्चा यहाँ पे सीख रहा है। जैसे आपको ये फिगर देखिए, तो कैसे बार्गेनिंग होता है और किस तरह से क्यों किया जाता है, ये कितना ज़्यादा इसका मतलब इकोनॉमिकल इम्पैक्ट होता है हमारे फैमिली के ऊपर, ये बहुत मैटर करता है, राइट। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पर नहीं, हमारे लाइफ के बहुत सारे कॉर्नर्स में ये बार्गेनिंग जो है एक मैटर करता है। चाहे वो एक जॉब हो, जॉब से रिलेटेड सैलरी हो, चाहे हम किसी चीज़ दुकान से कोई सामान खरीद रहे हो, या कोई भी मतलब बिजनेस हो, बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है चीज़ों को लेकर के, राइट। व्हेन ही इज टॉट द लेसन मार्केट इन हिज क्लास, हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस इन द मार्केट इनरिच हिज लर्निंग। अब सुनो, इसमें यह बताया गया आपको कि जो हम क्लासेज में पढ़ते हैं कि एजुकेशन क्या होता है, जैसे आपको बना दिया गया मार्केटिंग क्या होती है, मार्केट क्या होता है, चीज़ों को कैसे, तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज जो है ना क्लासरूम में दिया जाता है, जो बुक के द्वारा, मतलब एक लर्निंग कंटेंट के द्वारा। बट जब हम अपने रियल लाइफ में आते हैं, जब उसी चीज़ को करते हैं, तो वहाँ से हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है और हम चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं कि हमने जो बुक में पढ़ा था और जो हम मार्केट में अभी देख रहे हैं, दोनों बहुत मतलब एक दूसरे को मिलता जुलता है और हम इस चीज़ों को कैसे अप्लाई करते हैं। तो हमने जो बुक में पढ़ा, अब हमें रियल लाइफ में यहाँ पे अप्लाई करने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है। व्हाट अ चाइल्ड लर्न्स ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शंस इज इन प्रैक्टिकल फॉर्म एंड लिव्स अपॉन हिज साइके ए लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन, है ना। अब ये क्या होता है कि जब हम चीज़ों को बुक्स में थियोरेटिकली पढ़ते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं, तो ये जो लर्निंग प्रोसेस होता है ये हमारा लॉन्ग लास्टिंग होता है ना। मतलब बहुत समय तक इसको हम चीज़ों को ध्यान में रखते हो, याद करते, जल्दी भूलते नहीं हैं, ठीक है। तो ये बहुत एक अच्छा चीज़ें होती है कि चीज़ों को पढ़ना फिर उसको अप्लाई करना, ओके। फिर यहाँ पे आता है इट इज़ देयर फॉर द ड्यूटी ऑफ टीचर्स एंड
parents to provide a child with adequate and quality environment in which he can grow into an able citizen of the community and country and contribute to the progress and development of the country। इससे क्या होता है कि आप मतलब इस तरह के बिहेव जब वे से आप अपने लर्निंग प्रोसेस या स्टडी को प्रोसीड करते हो तो उससे क्या होता है कि आपका जो लर्निंग प्रोसेस होता है बहुत वाइड होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। और उसके साथ साथ द ड्यूटी ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स टू प्रोवाइड अ चाइल्ड विथ एडिक्वेट एंड क्वालिटी इन्वायरमेंट। अब इससे क्या होता है, क्वालिटी इन्वायरमेंट, एडिक्वेट एंड क्वालिटी इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे क्या होता है इन विच द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो बहुत अच्छा होता है और वो क्या करता है एक अच्छा मतलब सिटीजन बनने में, एक अच्छी नागरिक बनने में और एक अच्छा कम्युनिटी का जो सोसाइटी का एक अच्छा इंसान बनने में आपको हेल्प करता है। एंड कंट्रीब्यूट द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और उसके साथ साथ अगर एक बच्चे का ग्रोथ होता है तो हमारे देश की भी ग्रोथ होती है ना। कहा जाता है कि जो देश की जो पूंजी होती है, जो रियल जो ग्रोथ होती है वो होती है उसके बच्चों की ग्रोथ में। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ अ चाइल्ड टू कीप अवे फ्रॉम इविल हैबिट्स एंड हैड कंपनी and bad company so that he can cultivate positive traits which will stand him in good stead all through his life। तो इस तरह से बच्चे को भी एक अपनी ड्यूटी होती है कि अगर आपको पढ़ा दिया जाए कि क्या गुड है क्या बैड है, क्या आपको करना क्या नहीं करना है, तो बच्चों को भी ये मानना चाहिए कि आपको सही चीज़ें करनी चाहिए, जो गलत बताया गया उसे नहीं करना है, जिस चीज़ को मना किया जाता है उसको आपको फॉलो नहीं करना है। जिससे क्या होगा कि आपकी जो लर्निंग है और आपका जो कैरेक्टर है वो अच्छे तरह से ग्रो हो सके। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल हमने इस चैप्टर के अंदर क्या देखा कि एजुकेशन क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है और सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा वाइड रेंज होता है। स्कूल में हम एक लिमिटेड मतलब रेंज तक ही पढ़ाई कर पाते हैं, चीज़ों को सीख पाते हैं। साथ में जो हम स्कूल के अंदर सीखते हैं उसका हमें फ्यूचर में कहीं यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको जानने की ज़रूरत होती है। ओके, यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स पुल दिए हुए हैं, जो वर्ड्स मीनिंग है इसको आपको थोड़ा सा याद कर लेना। जैसे हो गया ट्रेट मतलब एक क्वालिटी हो गया, द माइंड, साइको मतलब माइंड, उसका बार्गेन मतलब डिस्कस प्राइस है ना, बार्गेनिंग करना, इनरिच टू इम्प्रूव क्वालिटी है ना, इनरिच मतलब किसी चीज़ के क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इंस्पायरेशन हो गया, स्ट्रॉन्ग, डिजायर। तो ये सारे वर्ड्स मीनिंग है, आपको बहुत आसान वर्ड्स मीनिंग है, आपको याद कर लेना है। एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि क्या एक्सरसाइज में दिया हुआ है, राइट एनी 6 एजेंसीज ऑफ एजुकेशन आउटसाइड द स्कूल विच हेल्प यू टू लर्न। आपको ये एक्टिविटी है जो आपको करना है। बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं जो आपको लर्निंग में प्रोवाइड करते हैं जो स्कूल के बाहर है, जैसे आप नाम लिख सकते हैं, मेनी चीज़ें हैं। जैसे इस स्कूल इस बुक्स में प्रोवाइड किया गया, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया है ना, और मार्केटिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। रिलीजियस हो गया, सोसाइटी हो गई है ना, स्पोर्ट्स एरिया हो गया, एकेडमिक मतलब चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, सेवरल को करिकुलर एक्टिविटीज आर ऑल्सो कंडक्टेड एट स्कूल, दिस हेल्प्स इन अ चाइल्ड एजुकेशन, राइट एनी 6 एक्टिविटीज दैट यू थिंक आर इम्पोर्टेंट को करिकुलम एक्टिविटीज। ओके, सो ये जो चीज़ें हैं आपको करना है, इसका एक PDF आपको मिल जाएगा, मैं इसको फिल करके सेंड कर दूंगा। ठीक है, बाद में आपको ये सारी चीज़ें होमवर्क कॉपी में करनी है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो एक्सरसाइज है ये है राइटिंग ड्रिल हो गया। हेयर आर सम कोट्स ऑन एजुकेशन फ्रॉम द स्कॉलर्स, रीड देम केयरफुली है ना, इसको आपको रीड करना है। कुछ कोट्स हैं मतलब कुछ थॉट्स हैं। ऑल मेन बाय नेचर्स डिजायर टू नो है ना, ऑल मेन बाय नेचर डिजायर टू नो मतलब हर इंसान की जो नेचर होती है अपनी एक वो होती है, पहचान होती है, मतलब इच्छा होती है, ये होता है कि हर कोई कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता है, जानना चाहता है, लर्न करना चाहता है। ठीक है, इफ यू हैव नॉलेज लेट अदर्स लाइट देयर कैंडल्स एट इट। अगर आपके पास नॉलेज है
तो क्या करना है, दूसरों को बताना है, उनको समझाना है कि वो अपने जो उनका जो अपना नॉलेज है उसको वाइड अप कर सके, उनके रेंज को बढ़ा सके, ठीक है। और कैंडल इट, है ना, और अपने कैंडल का मतलब होता है एक तरह से कि आपको कैंडल जब हम जलाते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है। तो उसी तरह से जब आपके पास जो नॉलेज है अगर हम किसी को बताते हैं, उसके बारे में किसी को हम समझाते हैं, तो उसका जो अंधकार है उस पार्टिकुलर चीज़ के लिए, उस पार्टिकुलर चीज़ों के बारे में जो नहीं जानता है वो जानता है और उसका अंधकार खत्म हो जाता है, और वो पार्टिकुलर जो एरिया है, वो पार्टिकुलर जो चीज़ है, सब्जेक्ट है, वो उसका अच्छा हो जाता है। तो एक तरह से हम उसके अंधकार को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, राइट। थर्ड थॉट क्या कहता है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट सो मच दैट एवरी चाइल्ड शुड बी टॉट, है ना। ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया ही जाए, एज दैट दे एवरी चाइल्ड शुड बी गिवन द विश टू लर्न, है ना। हम हर चाइल्ड को, बच्चे को फोर्सफुली पढ़ाने से बजाय अच्छा है कि हम हर बच्चे को मतलब उसको अपने अकॉर्डिंग सीखने के अलाउ करें हम चीज़ों को, उनको उस बच्चे को थोड़ा समझाएं कि हाँ आप उसको अपने अकॉर्डिंग क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, उसको हम पढ़ाने की कोशिश करें। उसके बजाय कि हम उसको फोर्सफुली ये बोले कि तुम इसको ऐसे करो और ये पढ़ो, है ना। थोड़ा सा उसको भी फ्रीडम होनी चाहिए हर बच्चे को, तभी जाकर के वो बच्चा सीख पाता है। उसके आगे क्या कर रहा है, द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉलेज बट एक्शन, ठीक है। अब ये मैटर नहीं करता कि आप कितना पढ़ाई कर लिए, कितना आपके पास नॉलेज है, बट ये मैटर करता है कि आपके पास जो नॉलेज है, जितना भी है, क्या उसको आप अपने मतलब अपने डेली लाइफ में यूज कर पाते हो, क्या उस चीज़ को एक्शन में कन्वर्ट कर पा रहे हो। तो ये सारी जो स्टेटमेंट है ये बहुत मैटर कर रहा है कि हाँ आप इस चीज़ को एक बार पढ़ें, इसको याद रखें कि ये बहुत अच्छी थॉट्स है जो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा और आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द एबव, हाँ ये क्या कर रहा है, विच ऑफ द एबव कोट्स डू यू लाइक बेस्ट, वाई, गिव योर व्यू, इज नॉट मोर देन 70 वर्ड्स। आप में से इसमें से कोई एक कोट्स को जो सबसे बेस्ट है आपके अकॉर्डिंग, उसको आपको लिखना है और उसके बताना है कि क्यों ये अच्छा है और किस लिए, इसके रीजंस को लिखना है, जो कम से कम 50 से 70 वर्ड्स के बीच में आसपास में हो जाएगा, मतलब होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डी में, यू हैव बीन गिवन द चार्ज ऑफ पब्लिशिंग द एनुअल स्कूल मैगजीन, यू मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू आर रिक्वायर्ड टू डू, है ना। आपको एक एनुअल मैगजीन बनाना है, उसमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आपको एक लिस्ट बनानी है। तो ये सारी चीज़ें इसको हम 1 by 1 डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे हम जाएंगे, अगले देखते हैं। एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, या फिर हम इसको कल डिस्कस करेंगे एनुअल के बारे में कि इसको क्या करना है, कैसे करना है। थोड़ा सा ये टाइम लगेगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको फिर से एक बार क्या करना है कि इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करना है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देखिए, फिर इसको अच्छे से कंप्लीट करिए, ठीक है। और फिर हम इसके बाद इसको कल डिस्कस करने के बाद इस वाले पॉइंट्स को फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर पे, जो हमारा अगला चैप्टर है सेक्शन 2 द न्यू फेस ऑफ स्कूल, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। अभी हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा कि एजुकेशन जो है स्कूल में लिमिटेड रिसोर्सेज तक नहीं है, मतलब स्कूल ही एक सोर्स नहीं है एजुकेशन का। तो ये सारे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर भी है और अच्छा भी लग रहा है, जिसको हम पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, सो थैंक यू वेरी मच।